हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल सिविल अचीवर्स में। आज हम बात करेंगे सितंबर 2014 सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। उससे जुड़े 30 सवालों को यहाँ सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, टॉपिकाओ और नारियल कहाँ उगाए जाते हैं? तो टॉपिकाओ और नारियल ये केरल में उगाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। बांस के पुलों वाले घर कहाँ होते हैं? तो बांस के पुलों वाले घर असम के लोग बनाते हैं। अगर असम के राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके अलावा गेंडा नेशनल पार्क भी असम में ही है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। अगर ब्रेल लिपि की बात करें तो यह अंधों के पढ़ने की लिपि है, जिसके आविष्कारक लुईस ब्रेल थे। बचपन में एक बार नुकीले औजारों से खेलते वक्त उनकी नेत्र की रोशनी चली गई थी, तो उन्होंने किसी तरह इस लिपि का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बात करें माउंट एवरेस्ट, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, यह नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, न कि राजस्थान में। बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की ओर। कौन अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। वहीं अगर मैना की बात करें तो यह आगे पीछे दोनों ओर एक झटके से अपने गर्दन को घुमा सकती है। बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। ईवीएस में बच्चों को भ्रमण करवाने का क्या लाभ है? यानी बच्चों को फील्ड में घूमने के लिए क्यों ले जाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वास्तविक जीवन के अनुभव दिलवाने के लिए। यानी बच्चों के भ्रमण से उन्हें वास्तविक जीवन का अनुभव प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आठवें सवाल की ओर। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? अर्थात कांसा कैसे बनता है? तो तांबा और टिन को मिलाने से कांसा तैयार होता है। वही बात करें पीतल और जिंक के मिश्रण की, तो पीतल और जिंक के मिश्रण से पीतल जिंक और तांबे के मिश्रण से बनता है। नौवें सवाल की बात करें तो अगर इंसानों से तुलना की जाए तो कौन 4 मीटर की अधिक दूरी की वस्तु देख सकता है? तो ये चील, बाज और गिद्ध ऐसे जीव हैं जो 4 मीटर की अधिक दूरी की वस्तु देख सकते हैं। बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है। वही हाथियों की बात करें तो इन्हें झुंड में रहना पसंद है। इसके अलावा ये दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। जो झुंड की सबसे बूढ़ी हथिनी होती है वह इनकी लीडर होती है, और हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सिविल अचीवर में। आज हम लेकर आए हैं 2014 सीटेट ईवीएस के आगे के कुछ प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा 11वां सवाल है, ईवीएस अधिगम कैसा होना चाहिए? तो ईवीएस में अधिगम यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कड़े अनुशासन का पालन नहीं हो, अर्थात बहुत ही आराम से और बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाया जाए। हमारा 12वां सवाल है, ईवीएस का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएस का पूरा नाम है एनवायरमेंटल साइंस। ये सभी सवाल 2014 सितंबर सीटेट एग्ज़ाम में आ रखे हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें आगामी एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। खाना बनाने में कौन सी विधि उपयोग में आती है? अर्थात किन किन विधियों से खाना बनाया जाता है? तो सेक कर, तल कर और भून कर खाना बनाया जाता है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। आंवला, गुड़ और हरी पत्तीदार सब्जी खाने की सलाह किस बीमारी में दी जाती है? तो हमारा जवाब है एनीमिया। एनीमिया जिसमें खून की कमी होती है,
तो आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जी की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन सभी में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो आयरन की कमी होने नहीं देते हैं। हमारा 15वां सवाल है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की अवधि क्या है? यानी बिहार राज्य के लोग कब मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं? तो हमारा जवाब है अक्टूबर से दिसंबर। यानी बिहार राज्य के लोग अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन करते हैं। ऐसे तो किसी भी राज्य में मधुमक्खी पालन करने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर ही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के सापेक्ष भोपाल की दिशा बताएं। यानी दिल्ली के अकॉर्डिंग भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसका लोकेशन क्या है? तो जवाब है साउथ यानी दक्षिण में, या दिल्ली के दक्षिण में भोपाल है। अगर बात करें 17वें सवाल की, दिल्ली के सापेक्ष शिमला की दिशा बताएं। यानी दिल्ली के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का लोकेशन क्या है? तो इसका जवाब है नॉर्थ यानी उत्तर में। हमारा 18वां सवाल है, कौन सा वृक्ष तने में जल जमा करता है और लोग पतले पाइप से पानी पीते हैं? तो ओक का पेड़। ओक का पेड़ ऐसा वृक्ष है जो तने में जल जमा करता है और लोग पतले पाइप से पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। अगला सवाल 19वां, खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताएं। तो यह छायादार वृक्ष है जिसके नीचे बच्चे खेलते हैं और ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। कालबेलिया किसे कहा जाता है? तो सांप पालने वाले यानी सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। बढ़ते 21वें सवाल की ओर। गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक सवाल क्यों पूछे जाते हैं? यानी ऐसे सवाल जो गहराइयों के साथ जुड़े हों, उनके पूछने का मकसद यह होता है कि बच्चे सोचे समझे और तब जवाब दें, अर्थात उनके संवेगात्मक आवेग में वृद्धि हो। बढ़ते 22वें सवाल की ओर। अगर 1 महीने तक बिजली ना हो तो क्या होगा? यह कैसा सवाल है? तो इस सवाल देने का मकसद यह है कि बच्चे सोचें और अपनी कल्पना और चिंतन शक्ति को बढ़ाने का